नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज हम लोग 18 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। आज डे अपना 101 है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च या 18 मार्च। तो 18 मार्च को हर साल हम लोग मनाते हैं क्या चीज़, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, यानी कि आयुध निर्माण दिवस। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुसुनपुर गांव को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा का एक गांव है जिसका नाम है कुसुनपुर गांव, और ये इस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुसुनपुर गांव, उड़ीसा। हाल ही में किससे यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिक्लो क्या है, यूनिक्लो एक फैशन क्लॉथिंग ब्रांड है और इसका एक ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त हुआ है भारत के लिए। तो ऑप्शन है स्मृति मंदाना, जसमीत बुमराह, युवराज सिंह या हरमनप्रीत कौर। तो जसमीत बुमराह को बनाया गया है भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर, किस कंपनी द्वारा, यूनिक्लो कंपनी द्वारा। ये है यूनिक्लो कंपनी, ये है जसप्रीत बुमराह। निम्न में से, ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, निम्न में से किस राज्य में बिम्स्टेक सदस्य देशों के युवा नवाचारों और पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है क्या चीज़, बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम। किस चीज़ के लिए, तो बिम्स्टेक सदस्य देशों के युवा के नवाचार और पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए। कहाँ पे हुआ है, ये महाराष्ट्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। निम्न में से किस राज्य में हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन देने की मंजूरी दी है। कौन देगा, ये देगा विश्व बैंक। कितना, 300 मिलियन। किस चीज़ के लिए, हवा के गुणवत्ता का सुधार लाने के लिए। तो ऑप्शन से बिहार, तमिलनाडु, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिलेगा 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन विश्व बैंक द्वारा हवा के गुणवत्ता के सुधार के प्रयास में मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। मयंक चक्रवर्ती किस राज्य से संबंधित है जो भारत के 94वें और उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी तक जो 93 ग्रैंड मास्टर अभी तक बन चुके हैं वो सभी साउथ इंडिया से थे और अभी नॉर्थ इंडिया से पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो नॉर्थ इंडिया से पहले जो ग्रैंड मास्टर बने हैं इनका नाम मयंक चक्रवर्ती है और ये 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन से तमिलनाडु, बिहार, असम या वेस्ट बंगाल। तो असम राज्य से संबंधित है मयंक चक्रवर्ती और ये उत्तर भारत के पहले और भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये है मयंक चक्रवर्ती। इनमें से किस राज्य में बेसहारा मवेशियों के संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए गोधाम योजना को शुरू की गई है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार या मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में शुरू हुआ है गोधाम योजना, किस चीज़ के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ये किस चीज़ के लिए हुआ है, ये हुआ है बेसहारा मवेशी के संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए गोधाम योजना को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किससे हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी कि ATMA का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन है अरविंद पटेल, निधि तोमर, परमेश तिवारी या अरुण मेनन। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण मेनन। और अरुण मेनन बन गए हैं ATMA के अध्यक्ष, यानी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं कौन, अरुण मेनन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किसके नेतृत्व में गुआमा में आयोजित किए जा रहे सी ड्रैगन 2026 अभ्यास में भाग ले रही है। ऑप्शन है साउथ कोरिया, चाइना, अमेरिका या जर्मनी। तो अमेरिका की अध्यक्षता में एक अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है सी ड्रैगन अभ्यास। ये नौसेना का अभ्यास है और ये हो कर रहा है गुआमा में। अध्यक्षता कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, उसमें भारत भाग ले रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक एक नई ज्वारीय मछली की प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पे खोजी गई है, ऑप्शन से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या बिहार। तो ये खोजी गई है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक मछली की नई प्रजाति खोजी गई, ज्वारीय मछली की नई प्रजाति, जिसका नाम है ब्यूटिस बर्गा भीमे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वेस्ट बंगाल।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में भारत की समृद्ध प्रागैतिहासिक विरासत को दर्शाने वाली 2 प्राचीन शैल चित्रों की खोज की गई है? ऑप्शन से तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में खोजा गया है 2 शैल चित्र प्राचीन, जो कब का है? ये प्रागैतिहासिक काल का है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी भाषा दिया गया है किसको? तो ऑप्शन से देवव्रत दास, नवतेज सारण, योगेश वैद या फिर ममता कालिया। तो ममता कालिया को मिला है साहित्य अकेडमी 2025 पुरस्कार। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। अभी कल हम लोग क्या देखे थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी देखे थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अभी रिवीजन करेंगे 17 तारीख वाला, उसमें अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 17 मार्च के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे हम लोग। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 दिया गया है? तो ये है वन बैटल आफ्टर अनदर। इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में आयोजित BNP पारीवा ओपन की कौन जीता है? ये जीता है जैनिक सिनर ने। उड़ीसा के गजपति शासकों के संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ खोजा गया? आंध्र प्रदेश में खोजा गया। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला हुआ। और कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? गुजरात ने किया है। चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? ये किया है IIT कानपुर के सहयोग से। मथुरा धर्म मेला कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। और चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है किमी एंटोनेली। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको? आर वैरा मुथु को। और अभी हम लोग साहित्य अकेडमी पुरस्कार के हिंदी वाला भी देखे थे 18 तारीख को। इसको कल रिवीजन भी करेंगे 18 तारीख का डेट का। केचुआ की ड्राविडा वजानिया नामक एक नई प्रजाति खोजी गई, कहाँ पे? केरलम में। और मार्च 2026 में किस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सेवी का पूर्णकालिक सदस्य चुन लिया गया है? ये है केम्पेला वेंकट रमना मूर्ति। विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया जाता है 17 मार्च को। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।